आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहेती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिविजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें साथियों। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि अपना प्यार दुलार स्नेह देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। तो साथियों, पाठचर्या प्रारंभ करें उससे पूर्व देखते हैं आज का सकारात्मक विचार। और आज का मॉर्निंग कोट्स है कि प्रात वेला में जो पढ़े मन पावे विश्राम। प्रात वेला में जो पढ़े मन पावे विश्राम, और दिन भर उसका साथ दे लक्ष्यों का परिणाम। बाद में पश्चाताप करने से अच्छा है दोस्त, क्यों न एक बार जी जान लगाकर कोशिश कर ली जाए। सफलता आपको जरूर मिलेगी अगर आप नियमित पढ़ते रहेंगे। देखते हैं प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न। अग्निशिखा नाटक के नाटककार कौन है? अग्निशिखा नाटक रामकुमार वर्मा द्वारा लिखा गया 1970 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। दूसरा प्रश्न है कि अप्सर की मौत निबंध के निबंधकार कौन है? अप्सर की मौत निबंध गोपाल चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया 1985 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 3 कि राम की लड़ाई नाटक के नाटककार कौन है? राम की लड़ाई नाटक का नाटककार आपने लक्ष्मी नारायण लाल को चुना। सही जवाब हो जाएगा 1979 ईस्वी इस नाटक का प्रकाशन वर्ष है। चौथा प्रश्न है कि वैदेही वनवास प्रबंध काव्य का प्रकाशन काल क्या है? वैदेही वनवास प्रबंध काव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया 1941 ईस्वी का प्रकाशित। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पांचवा प्रश्न कि सुहाग के नुपुर उपन्यास के लेखक कौन है? सुहाग के नुपुर उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया 1960 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। छठवां प्रश्न वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? वल्लभाचार्य के वेदांत सूत्र पर लिखा गया ग्रंथ है अणुभाष्य। वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा गया चर्चित ग्रंथ अणुभाष्य। साहित्य विधाओं की प्रकृति आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? साहित्य विधाओं की प्रकृति आलोचना ग्रंथ लिखा गया है देवी शंकर अवस्थी द्वारा। आठवां प्रश्न है कि झांसी की रानी नाटक के नाटककार कौन है? झांसी की रानी नाटक वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखा गया 1939 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। नौवां प्रश्न है कि चिंगारियां कहानी संग्रह के लेखक कौन है? चिंगारियां कहानी संग्रह पांडे बेचन शर्मा उग्र का है 1925 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन है। 10वां प्रश्न शहर में घूमता आईना का प्रकाशन काल क्या है? शहर में घूमता आईना यह रचना उपेंद्र नाथ हस्क द्वारा लिखी गई 1963 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। बढ़ते आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 11। काफी पूछी जाने वाली रचना छायावाद का पतन पुस्तक के लेखक कौन है? छायावाद का पतन पुस्तक लिखी गई है देवराज द्वारा और इस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष 1966 ईस्वी। 12वां प्रश्न है कि संशय आत्मा कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? संशय आत्मा कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानेन्द्र पति को दिया गया 2006 ईस्वी में। 13वां प्रश्न है कि शमशेर को जीवन प्रणय का प्रसंगबद्ध रसवादी कवि किसने कहा है? शमशेर को जीवन का प्रसंगबद्ध रसवादी कवि किसने कहा है? तो जवाब हो जाएगा गजानन माधव मुक्ति बोधनी। प्रश्न संख्या 14 है कि रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की? रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की? जवाब हो जाएगा शाह जहां ने।
15वां प्रश्न है कि जीरो रोड उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? जीरो रोड उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 2008 ईस्वी है। नासिरा शर्मा द्वारा लिखा गया यह उपन्यास। प्रश्न संख्या 16। 16वां प्रश्न है कि कवि कह गया है कि रचनाकार कौन है? कवि कह गया है अशोक वाजपेयी की रचना है 2000 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 17। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, यह कथन किसका है? काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, यह कथन जय शंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 18 के हुक्का पानी निबंध के निबंधकार कौन है? हुक्का पानी निबंध कृष्ण प्रसाद गौड़ द्वारा लिखा गया 1957 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। 19वां प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा द्वारा लिखा गया 1938 ईस्वी का प्रकाशित। 20वां प्रश्न है कि पृथ्वी प्रदक्षिणा यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? पृथ्वी प्रदक्षिणा यात्रा साहित्य शिव प्रसाद गुप्त द्वारा लिखा गया 1914 ईस्वी का प्रकाशित यात्रा वृतांत। 21वां प्रश्न है कि शेष कादंबरी का प्रकाशन वर्ष क्या है? शेष कादंबरी का प्रकाशन वर्ष 2001 ईस्वी का है और अलका सरवगी द्वारा लिखा गया है। 22वां प्रश्न है कि समाज के हित में जैसी क्रांति का सतत प्रक्रिया काम में है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोग की। समाज के हित में जैसी क्रांति का सतत प्रक्रिया काम में है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोग की, यह कथन किसका है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। 23वां प्रश्न है कि उत्तम जात है बाभनी देखत चित्त लुभाव, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? उत्तम जात है बाभनी देखत चित्त लुभाव, यह पंक्ति है रहीम दास की। 24वां प्रश्न है कि रबर या केचुआ छंद किस कवि की रचनाओं को लक्ष्य करके कहा गया है? रबर या केचुआ छंद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं को लक्ष्य करके कहा गया है। प्रश्न संख्या 25 है कि नए पत्ते काव्य कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है? नए पत्ते काव्य रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है 1946 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 26 है कि अलंकार माला के रचनाकार कौन है? अलंकार माला कृति का रचनाकार आपने सूरत मिश्र को चुना, तो राइट आंसर 1711 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। 27वां प्रश्न है कि काल तुमसे होड़ मेरी काव्य कृति के लेखक कौन है? काल तुमसे होड़ मेरी यह काव्य रचना शमशेर बहादुर सिंह की है 1988 ईस्वी की। 28वां प्रश्न है कि आत्मनिरीक्षण आत्मकथा के लेखक कौन है? आत्मनिरीक्षण आत्मकथा शेठ गोविंद दास द्वारा 1958 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। 29वां प्रश्न है कि पुष्पलता कहानी संग्रह के लेखक कौन है? पुष्पलता कहानी संग्रह सुदर्शन का है। प्रश्न संख्या 130 है कि मयंक मंजरी नाटक के नाटककार कौन है? मयंक मंजरी नाटक किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखा गया 1891 ईस्वी का प्रकाशित नाटक। प्रश्न संख्या 31 है कि हिंदी काव्य शास्त्रीय ग्रंथ श्रृंगार निर्णय के रचनाकार कौन है? हिंदी काव्य शास्त्रीय ग्रंथ श्रृंगार निर्णय भिखारी दास का है। 32वां प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास का प्रकाशन काल क्या है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपत चंद्र गुप्त द्वारा लिखा गया 1965 ईस्वी का प्रकाशित इतिहास ग्रंथ है। 33वां प्रश्न है कि जहां लक्ष्मी कैद है कहानी के कहानीकार कौन है? जहां लक्ष्मी कैद है कहानी राजेंद्र यादव द्वारा लिखी गई 1957 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। 34वां प्रश्न है कि हिंदी में लोक जागरण की अवधारणा किस आलोचक की है? हिंदी में लोक जागरण की अवधारणा रामविलास शर्मा ने अपने हिंदी साहित्य के भक्ति काल को लोक जागरण काल की संज्ञा दी है। लोक जागरण की संज्ञा दी है रामविलास शर्मा जी ने। 35वां प्रश्न है कि सीता वनवास नाटक के लेखक कौन है? सीता वनवास नाटक ज्वाला प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया 1895 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है।
36वां प्रश्न, औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम, औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम, यह उक्त किसकी है? आचार्य छेमेंद्र, सही जवाब। प्रश्न संख्या 37 है कि गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि किसने कहा है? गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कबहू न भड़ुआ रण चढ़े कबहू न बाजी बंग, किसकी पंक्तियां हैं? कबहू न भड़ुआ रण चढ़े कबहू न बाजी बंग, यह पंक्तियां हैं कवि गंग की। प्रश्न संख्या 39 है कि आंखों की दहलीज उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? आंखों की दहलीज उपन्यास मेहरुन्निसा परवेज द्वारा लिखा गया 1969 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 40 है कि पहल पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? पहल पत्रिका का प्रकाशन 1960 ईस्वी में हुआ था। ज्ञान रंजन इसके संपादक थे। जयपुर से प्रकाशित होने वाला यह त्रैमासिक पत्र था। प्रश्न संख्या 41 है कि दोपहर का भोजन कहानी के कहानीकार कौन है? दोपहर का भोजन कहानी अमरकांत द्वारा लिखी गई कहानी है। प्रश्न संख्या 42 है कि यौवन की मादक लाली में यौवन का उल्लास देखा, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? यौवन की मादक लाली में यौवन का उल्लास देखा, यह पंक्ति सुभद्रा कुमारी चौहान की है। प्रश्न संख्या 43 है कि रात का रिपोर्टर उपन्यास के लेखक कौन है? रात का रिपोर्टर उपन्यास निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया है 1989 ईस्वी की। प्रश्न संख्या 44 है कि 18 सूरज के पौधे उपन्यास के लेखक कौन है? 18 सूरज के पौधे उपन्यास रमेश बख्शी द्वारा लिखा गया 1965 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। 45वां प्रश्न है कि धाराधर धामन के रचनाकार कौन है? धाराधर धामन रचना रैप देवी प्रसाद पूर्ण की रचना है। 1902 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। 46वां प्रश्न है कि 10 द्वारे का पिंजरा उपन्यास की लेखिका कौन है? 10 द्वारे का पिंजरा उपन्यास अनामिका द्वारा लिखा गया 2008 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। 47वां प्रश्न है कि प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, यह कथन किसका है? प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, यह केसरी कुमार का कथन है। अन्या से अनन्या तक आत्मकथा का प्रकाशन काल पूछा जा रहा है आपसे। अन्या से अनन्या तक प्रभा खेतान द्वारा लिखी गई 2007 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। 49वां प्रश्न, प्रभावती कालिदास सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखे गए किस नाटक के पात्र हैं? सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखे गए किस नाटक के पात्र हैं प्रभावती और कालिदास? सेतुबंध जवाब बताया आपने, सही जवाब। 1972 ईस्वी इसका प्रकाशन हुआ। 50वां प्रश्न है कि जैसी पहले कवि हैं सूफी बाद में, यह कथन किस विद्वान का है? जैसी पहले कवि हैं सूफी बाद में, यह कथन विजय देवनारायण शाही जी का है। तो साथियों, प्रश्नोत्तरी 50 कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की प्रश्नोत्तरी 50 में लेते हैं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।